नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको उद्भट, भरत मुनि, वामन और आज वामन का परिचय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्या होता है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और मूड और फिगर नेट पेपर 1 से आपको बताया था। आज हिंदी का टॉपिक चर्चा कर लेते हैं, वामन का परिचय। इनका समय जो है वो है 8वीं सदी के उत्तरार्ध। ये कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वामन क्या है 8वीं सदी के उत्तरार्ध में थे और कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इनकी रचना क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इसकी रचना सूत्रों में की गई है, मतलब सूत्रवृत्ति नाम है तो सूत्रों में होगा, है ना। उन्होंने स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्य अलंकार सूत्र की संख्या 319 है तथा ग्रंथ जो है वो 5 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्य अलंकार सूत्र की जो संख्या है वो है 319 और ये 5 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, ये नेट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका समय, इनकी जो रचना है, इनका जो सूत्रों की संख्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप याद कर सकते हैं। और इनका सिद्धांत है काव्य शोभाया कर्तारु धर्मा गुणा तदातिशय हेत्वशत्वलंकार, अर्थात काव्य का शोभा कारक धर्म गुण रीति है और अलंकार इसे अतिशयता प्रदान करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये नेट के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा ये जो है किसने लिखा? तो ये वामन ने लिखा। इसका अर्थ क्या है? तो काव्य का शोभा कारक जो धर्म है, काव्य को शोभा बढ़ाने वाला धर्म को इन्होंने और गुण को क्या माना है? रीति माना है और अलंकार इसे अतिशयता प्रदान करता है। इनका संप्रदाय है रीति संप्रदाय की ये प्रवर्तक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक 1 लाइन में भी पूछ दिया जाएगा कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वामन थे। तथापि वे अलंकार को भी महत्व प्रदान करते थे, इसलिए इनकी गणना अलंकारवादी आचार्य में भी की जाती है। अब पूछा जाएगा कि ये अलंकारवादी आचार्य थे कि नहीं, तो हाँ, ये अलंकारवादी आचार्य में इनकी गणना होती है। और विशिष्ट पद रचना रीति है, ये भी इन्होंने कहा है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ये भी पूछ दिया जा सकता है नेट के क्वेश्चन में। ठीक है, या MA BA में भी आपको जब भी आप नोट्स बना रहे होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है काव्य शास्त्र में। ठीक है, विशेष है वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा और समग्र अतः अलंकारों को उपमा का प्रपंच इन्होंने माना है। गुणों की संख्या 3 माना है। काव्य आत्मा, इन्होंने काव्य आत्मा पूछा जाएगा कि वामन ने काव्य आत्मा किसे माना? तो रीति को, और उक्ति दिया है रीति रात्मा कावश्य। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 लाइनर की दृष्टि से और भी MA के नोट्स की दृष्टि से भी, तो आप इसे याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।